नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम में शामिल हुए। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी है। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज दिल्ली सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। आज दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब दिखाए हुए रास्ते पे उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया, वो जीवन में ना कोई कर सकता है और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करे। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है। असेंबलीज में उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाए और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब मेले पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले में लिया हिस्सा। उन्होंने कहा, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय योगेश सागर के प्रयासों से यह संपन्न हुआ है। आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय आमदार मेरे भाई योगेश सागर जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। बहुत आनंद आया देख के कि लगभग 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया। 50 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इंटर्नशिप स्कीम है, उसके तहत भी यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ के दिव्यांग बच्चों को स्वयं रोजगार, अच्छा रोजगार मिले और स्वयं के पांव पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और कई बच्चों को नौकरी मिली है। मैं समझता हूँ ये पहल जो हमने कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली से शुरू किया था, जिसके तहत गत 4-5 महीनों में 10,500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। आज यहाँ पे 1000 बच्चों को और नौकरी मिलेगी। इसी कड़ी में हम 1 साल के भीतर 1 लाख बेरोजगारों को इस क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से किधर से भी आए, उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे।
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने अब तक 150 लोगों को किया गिरफ्तार, इंटरनेट सेवाएं की बंद। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल जल रहा है और इसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार जिम्मेदार है। बंगाल जल रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज है। अभी जो प्रमाण सामने आए हैं, चाहे सुकांता मजुमदार जी हो, शुवेंदु अधिकारी जी हो, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, मंदिरों में मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमने भगवे झंडे को कैसे उतारा गया ये भी देखा, ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर हो रहा है। हमने देखा कि चुन चुन कर हिंदुओं के घर में आग लगाई जा रही है, चुन चुन कर उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि अभी भी वो तुष्टीकरण में लीन है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते और सेंट्रल फोर्सेस मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पुलिस इनकॉम्पिटेंट ही नहीं, इनएक्टिव ही नहीं, कॉम्प्लिसिट है। पुलिस को बोला गया है बंगाल सरकार के द्वारा कि अभी कुछ नहीं करना है और हिंदू प्रताड़ित होते जा रहे हैं। इसीलिए आज मां माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आईजीपी दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसपी करीण शेखावत ने कहा, हमने अपनी 5 टीमें भेजी हैं और वे सभी पुलिस के साथ हैं। उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। सर, अभी तक कितना फोर्सेस डिप्लॉयड हो चुके हैं देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व का दिन है। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि जिस स्थान पे सरवंश दानी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, आज उस स्थान पे सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किया था, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से
उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मनोहरपुर दौसा NH पर कार और ट्रेलर की टक्कर, खाटू श्याम जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गुरुग्राम में वैसाखी के अवसर पर हुआ कार्यक्रम आयोजित, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ये गांव चलो अभियान की जो पार्टी की सोच है कि गांव की कोई समस्याएं, गांव का कोई कार्य या किसी का कोई और विषय हो हमारे ध्यान में आ जाए। आज पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के हर गांव बूथ के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर लोगों के बीच में है, लोगों से डायरेक्ट तालमेल में है, क्योंकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवं देखते हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, भाइयों मुझे ध्यान में है, सड़क तो ये यहीं न थी, अभी पहले जहां थी, परंतु ये नहीं पता चला था कि रामगढ़ कहाँ है क्या। परंतु आज ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में आया है कि आज एक बड़ा बदलाव हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। परंतु विपक्ष के लोग नहीं और कुछ फंसा, वो पवित्र संविधान की लाल किताब फंस गई, वही उठाकर खड़े हो गए। कहा जब मोदी आएगा कहा ये संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे आदमी बोले यहाँ पे कभी खत्म न हो जा, बात में आ जा आएंगे, बात में कोई बात नहीं। परंतु मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, बात में नहीं आना चाहिए किसी। मैंने खूब कहा भैया मौका आप लोगों को मिल रहा है, पहली बार आप लोगों को मौका था। हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 19 अप्रैल को हैदराबाद में AIMPLB विरोध जनसभा आयोजित करेंगे। बिहार में जल्द शुरू होगी मेट्रो, PM मोदी करेंगे शुरुआत। 15 अगस्त 2025 को शुरू होगी पटना मेट्रो। ग्रीक फेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। हरिद्वार सुमन नगर में कबाड़ की गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। सुमन नगर में जो एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें पन्नी या प्लास्टिक का गोदाम भरा हुआ था। आग लगने के कारण क्या? आग लगने का संभवतः जो कारण है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। तो सर आग पर कितना काबू पाया गया? कितनी गाड़ी लगी? फायर स्टेशन मायापुर से 2 गाड़ी और सिटकुल से 1 गाड़ी आग बुझाने के लिए बुलाई गई थी, जो संभवतः लगभग 1.5 घंटे में कंट्रोल। गोदाम ये कबाड़ का ही गोदाम था, जिसमें ये पन्नियां वगैरह और ये प्लास्टिक का सामान था। प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये दिखाई दिया कि आग लगने के कारण जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट धुएं का गुबार था, आसपास आबादी वाला क्षेत्र था। हाँ, ये तो आप सत्य कह रहे हैं कि धुएं का गुबार भी था। अब प्लास्टिक वगैरह में आग लगती है तो उसमें धुआं तो कारण निकलता ही है। और रही बात वहाँ आवासीय परिसर की, तो उसके आसपास जो है काफी आबादी थी, जो है उनके लिए कभी भी वो घातक सिद्ध हो। तहव्वुर राणा से पूछताछ में एक रहस्यमयी महिला की मिली जानकारी, NIA ने महिला की तलाश शुरू की। सोनू कक्कड़ ने भाई टोनी और बहन नेहा से तोड़ा रिश्ता। सोनू कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मैं अब 2 टैलेंटेड सुपरस्टार टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की बहन नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय बाद मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। यशस्वी गृह मंत्री अब से कुछ समय बाद आज
मध्य प्रदेश की धरती पे पधार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज्यादा क्षमता की गौशालाएं, नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएं बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपए के बजाय 40 रुपए के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, वक्फ बिल में सभी संवैधानिक प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के बाद पहले यह बिल संसद में आया और फिर जेपीसी के पास गया। देखिए, वक्फ बिल समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के बाद, यानी पहले वो बिल संसद में आया, फिर संयुक्त संसदीय समिति के पास गया। संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत व्यापक उसके ऊपर विचार विमर्श किया और फीडबैक लिए, फिर दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति महोदया के साइन के द्वारा कानून बना है। परंतु अभी भी कुछ लोग इसमें जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता, भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है, तो चूंकि इंडी गठबंधन के पार्टी हैं, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, तो क्या ये इंडियन स्टेट से लड़ने का एक तरीका है? और ममता जी को भी हमें बता देना चाहते हैं, ममता जी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। याद रखिएगा, ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन भी जिन्ना ने यहीं से शुरू किया था, और उसके बाद 1 साल के अंदर देश में क्या हुआ था। तो आप उस नक्शे कदम पे दोबारा चलने से बचिए, अन्यथा देश का नुकसान तो है ही, आपकी पार्टी और बंगाल का भविष्य के लिए तो समस्या है ही, आपकी पार्टी का भी भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी नेता तरुण चुग ने बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में की प्रार्थना। उन्होंने कहा, आज खालसा के 336वें स्थापना दिवस पर बैसाखी के दिन गुरुद्वारा आकर मैंने देश की समृद्धि और तरक्की की अरदास की है। आज खालसा के 326वें स्थापना दिवस व बैसाखी के दिन गुरुद्वारे में आकर देश की समृद्धि, देश की तरक्की की अरदास मैंने की है, और अरदास की है कि भगवान गुरु महाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार शक्ति दो, ताकि वो गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर दीन, दुखी, गरीब, असहाय लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम कर सके, और भारत की सोच, हिंद की सोच को पूरे विश्व में चमक व दमक से रख सके। ये बड़ा महान दिन है। दशम गुरु गोविंद सिंह साहब ने आज से 326 वर्ष पूर्व
खालसा की नींव रखी थी, और वो खालसा जो देश की संस्कृति, मानवता की सेवा और मानवता की रक्षा के लिए बना था, और मानस की जात सब एक को पहचानो का संदेश, संगत व पंगत का संदेश पूरे विश्व में इसके द्वारा फैला। मैं एक बार फिर इस महान दिन पर गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होकर चढ़ती कला की अरदास करता हूं। 3 दिन से बदले मौसम का सिलसिला पहाड़ों में रविवार को भी रहेगा जारी। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। 15 और 16 अप्रैल को एक बार फिर कुछ जिलों में मौसम बदलने के आसार। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।